नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम हु इज लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक बहुत ही अहम है कि क्या आईआईटी का मतलब जॉब पक्का, क्या ऐसा है? तो चलिए जानते हैं जल्दी से इस वीडियो में कि आईआईटी का मतलब जॉब पक्का होता है, नहीं होता है, या क्या इसके पीछे के असल तथ्य हैं जो कि हर एक बच्चे को जो आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा है उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम सारा का सारा कम्युनिकेशन डालते हैं बच्चों के लिए, उनका टाइम शेड्यूल की किस टाइम पे कौन सा सेशन होगा, सेशंस के बारे में, बाकी सारी चीजें, एवरीथिंग। ठीक, चलिए जी। तो सबसे पहले आईआईटी का मतलब जॉब पक्का होता है क्या? तो आप में से कितनों को लगता है कि हाँ इसका मतलब जॉब पक्का होता है? कितने लोगों को लगता है नहीं सर इसका मतलब जॉब पक्का नहीं होता है? जरा सारे लोग जल्दी से बता दीजिए क्या लग रहा है आपको। अब देखो यार, एक बात ध्यान दीजिए, जनरली बच्चों को लगता है कि हाँ आईआईटी में जॉब पक्का है, आईआईटी हो गया मतलब जॉब पक्का है। क्यों लगता है बच्चों को? क्योंकि ये जब बच्चा 10वीं से 11वीं से यही सुनता रहता है कि भैया रिलेटिव्स बोलते हैं आईआईटी का मतलब जॉब पक्का, लाइफ सेट है। न्यूज़पेपर में यही दिखाते हैं बड़े बड़े एड्स में कि अरे देखो किसी का 50 लाख का पैकेज लगा, तो किसी का 3.5 करोड़ का पैकेज लगा, तो किसी का 64 लाख का पैकेज लगा, तो किसी का 1 करोड़ का लगा। ये फिर लिखते हैं कि 130 बच्चे ने 1 करोड़ का पैकेज निकाला, 97% प्लेसमेंट हो गया। ये सारी चीजें तो न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं, न्यूज फैमिली वाले सारे लोग, और जब सारे लोग सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे फैमिली वाले सुन रहे हैं, तो वो बार बार तुमको फिर से ये बोलते हैं बेटा आईआईटी कर ले, लाइफ सेट है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, हर जगह से फिर एक ही खबर आने लगती है, बिकॉज जब चारों तरफ से ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं ना, न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज में, दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से, सब जगह से जब यही बातें आती हैं तो फिर ये बातें दिमाग में इम्बाइब हो जाती हैं। क्या कि भैया आईआईटी का मतलब लाइफ सेट है। चाहे तुम आईआईटी हैदराबाद चले जाओ, चाहे देखो 960 आईआईटी ग्रेजुएट्स रिसीव 50 लाख एंड अबव एनुअल पे इन 2022, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ये सब आर्टिकल्स निकालते हैं, तो बच्चों के दिमाग में छप सा जाता है मतलब आईआईटी मतलब हाई पैकेज एंड लाइफ सेट, जॉब पक्की। ठीक, अब रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या यही है? अगर यही रियलिटी होती तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। तो सबसे पहले एक एक बहुत ही बड़ा सा मिथ है, बहुत ही बड़ा सा कंफ्यूजन है कि आईआईटी में हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज के बीच में एक डिफरेंस होता है, और वो बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो ध्यान से समझिए वो क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने 2022-23 का डेटा निकाला, और ये डेटा ये कहता है आईआईटी बॉम्बे का हाईएस्ट पैकेज 1.46 सीआर गया है, करोड़, 1 करोड़ 46 लाख रुपए एक साल का पैकेज गया है आईआईटी बॉम्बे का। लेकिन इसी आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज 18 लाख रुपए है। अब देखने में 18 लाख बुरा नहीं लगता, लेकिन क्या तुमने कहीं भी आज तक किसी भी पेपर न्यूज में ये देखा आईआईटी बॉम्बे के 100 बच्चों ने या 500 बच्चों को 18 लाख का पैकेज लगा? नहीं, दे नेवर राइट इट 18 lakhs, दे ऑलवेज राइट आईआईटी का हाईएस्ट पैकेज 1.46 सीआर। भाई बच्चों के दिमाग में क्या रहेगा? उनको यही लगेगा कि भाई ठीक है, किसी को 1.5 करोड़ मिल रहा है तो मेरे को 1.5 ना भी मिले तो 1 तो मिलेगा ही, 1 ना भी मिले तो 80 लाख तो मिलेगा ही, और बच्चा यही सोच के जाता है। सिमिलरली दिल्ली का 2 करोड़ का है लेकिन एवरेज 15 से 16 लाख, 2.8 सीआर का हाईएस्ट कानपुर का, लेकिन एवरेज 82 लाख नहीं है, ये 82 लाख लगता है गलत, 28 को 82 कर दिया, वैसे 28 भी नहीं होगा, 18 के आसपास ही रहता है सबका, तो 18 लाख पर एनम। उसके बाद खड़गपुर 2.4 करोड़ लेकिन एवरेज 14.27, हाईएस्ट मद्रास का 2.15 लेकिन 20.58 एवरेज। तो हाईएस्ट और एवरेज के बीच में जो डिफरेंस है उससे तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि बेटा ये एक दुनिया है जो दिखाई जाती है और इसी के नाम पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाती है, लेकिन ये दिखाने वाली दुनिया है, असल दुनिया रियल लाइफ वो ये है। जैसे होता है ना रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, तो ये है आपकी रियल लाइफ, रियल की जिंदगी ये है और रियल की जिंदगी ये है। तो रियलिटी में नौकरी 12 से 18 लाख के बीच की लगती है। अब सोचो जब 12 से 18 लाख के बीच की रियलिटी दिख रही है और दिखाया ये गया था पिक्चर, इसका मतलब जरूर 100% प्लेसमेंट या आईआईटी में जाने के बाद जॉब पक्की वाला भी, ये जो न्यूज है या ये जो तथ्य है, ये भी ऐसा ही हो सकता है कि दिखाया कुछ और गया और हुआ कुछ और। पॉसिबल है ना? चलिए देखते हैं उसको भी। अब मिथ आईआईटी प्लेसमेंट्स का क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आईटी प्लेसमेंट्स का जो 100% का मिथ है उसमें रियलिटी ये है कि ओनली 70 to 80% गेट्स कॉलेज प्लेसमेंट्स, ये फैक्ट है। ठीक, एंड मेनी कंपनीज रिजेक्ट इफ यू स्कोर लेस देन 7.5 सीजीपीए इन एवरी सेमेस्टर। अब ध्यान से समझो, 7.5 सीजीपीए आईआईटी में आसान चीज नहीं होता है। देखा जाए तो आप ये बोला जा रहा है कि 7.5 लाना है आउट ऑफ 10,
तो ये देखने में सिंपल भले लगे, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं होता है। और खासकर ऐसे माहौल में जब आप एक कॉलेज में हो, तो कॉलेज में बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं करता यार, उसके बाद 10 और चीजें होती है करने के लिए। कुछ नहीं तो गर्लफ्रेंड ही बना लेगा, तो उसी में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जैसे जो आईआईटीज वगैरह जाते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते हैं, बट वो पढ़ रहे होते हैं, कुछ और करते हैं। जैसे कई सारे लोग, कोई मान लो रोबोटिक्स में चला गया, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया, कोई थिएटर एंड ड्रामा में चला गया, कोई डांसिंग में चला गया। तो ऐसी 10 और चीजें होती है। और उसके बाद जिंदगी भी जीना है, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलना है, कभी गोवा ट्रिप मारना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो 7.5 सीजीपीए लाना बहुत मुश्किल है। और आईआईटीज का एक रूल है कि अगर आप 7.5 सीजीपीए नहीं लाए हैं, तो वो बहुत सारी टॉप ए मतलब टीयर 1 टीयर 2 कंपनीज में आपको बैठने नहीं देंगे। तो जो ब्लू चिप कंपनीज या जो फर्स्ट लेवल की कंपनीज होती है ना, उनमें तो बहुत सारे बच्चों को बैठने ही नहीं देते। तो इसके हिसाब से, और एक्चुअली तुम्हें पता है आईआईटी जो अपना प्लेसमेंट परसेंटेज निकालते हैं, वो उस बच्चों में से निकालते हैं जिन बच्चों को उन्होंने अलाउ किया था बैठना। मतलब समझ के देखो कि मानो 1000 बच्चा है, 1000 बच्चा जो कि उनके यहाँ पढ़ रहा है, बट 1000 में से से फॉर एग्जाम्पल 600 बच्चा ऐसा है जिसका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा आया, तो वो 600 को अलाउ करेंगे बैठने के लिए, और इसमें से प्लेसमेंट परसेंटेज निकालेंगे। अब सोच के देखो, इसमें से अगर प्लेसमेंट परसेंटेज 80% आया, 80% ऑफ 600, तो रियलिटी में उनका 480 बच्चा ही प्लेस हुआ है, 480 स्टूडेंट्स ही प्लेस हुआ है। बट वो क्या दिखा रहे हैं 80%, बट रियलिटी में 1000 में 480 प्लेस हुआ है, मतलब रियलिटी 48% का है। तो इतना मैसिव चेंज होता है, समझ रहे हो? तो दैट इज द फैक्ट कि आईआईटी का हर बच्चा प्लेस होता ही नहीं है। बहुत सारे जो 7.5 सीजीपीए के नीचे हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेट मी टेल यू एक और क्लैरिटी बताता हूँ, आईआईटी में भी बच्चे फेल होते हैं। जो बच्चा मान लो बहुत अच्छा पढ़ के गया, आईआईटी में भी बच्चे फेल होते हैं। अगर जो बच्चा फेल हो गया उसका तो नाम ही नहीं लिखेंगे ये लोग, तो ये प्लेसमेंट के डेटा में आएगा ही नहीं। सो द रियलिटी इज कि वहां पे भी प्लेसमेंट 100% नहीं होते। और ये जो 70-80% प्लेसमेंट है ना, ये उन बच्चों का परसेंटेज है जो बच्चे आपके प्लेसमेंट में बैठे हैं, समझ गए? तो अब ये प्लेसमेंट में एलिजिबल कितने हुए वो डेटा तो पता ही नहीं किसी को। क्लियर? तो पहला तो 100% प्लेसमेंट या 80% प्लेसमेंट भी मिथ है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिथ क्या है कि बच्चों को लगता है कि यार आईआईटी मतलब सारी बड़ी कंपनियां आएंगी, मतलब एप्पल फेसबुक के अलावा तो कोई कंपनी आती ही नहीं है, ले ही नहीं जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कंपनीज तो आती हैं, ये कुछ बच्चों को लेके जाती हैं। क्यों? अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक बड़ी कंपनी सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी है, हर देश के लिए बड़ी कंपनी है भाई। अफ्रीका में जाएगी तो वहां के लिए भी सबसे बड़ी कंपनी है, ये कनाडा जाएगी वहां के लिए भी सबसे बड़ी कंपनी है, फिर लंदन जाएगी वहां के लिए भी बड़ी कंपनी है। तो हर देश का जो टॉप बंदा है वो फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, वो चाहता है फेसबुक ज्वाइन करना। तो इसीलिए इनके पास ये कैपेसिटी है या पॉसिबिलिटी है कि हर देश का टॉप बंदा उस कंट्री का ये खोज के निकाल सकते हैं। तो जब ये हर देश से टॉप बंदा ले रहे हैं, तो क्या तुम्हारे देश से हर एक बंदा को उठा के लेके जाएंगे? नहीं भाई। तुम्हारे देश में इसीलिए फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज 90% रिक्रूटमेंट अपना सिर्फ आईआईटी से करती है, और वो भी आईआईटीज में टॉप 10 टॉप 20 को उठा के लेके जाती है, दैट्स इट। बाकी किसी को नहीं ले जाती। ऑल्दो न्यूज इन्हीं की वजह से बनता है। न्यूज बनता है गूगल अवार्ड्स 2.4 करोड़ पैकेज टू आईआईटी हैदराबाद ग्रेजुएट। अब भाई न्यूज में आ गया गूगल, भैया तो इसका मतलब गूगल ने दिया 2.4 CR का पैकेज, तो बच्चों को लगता है अच्छा मतलब गूगल देगी इतना बड़ा पैकेज। बट गूगल ने ये पैकेज सिर्फ एक बच्चे को दिया, पूरे देश में एक बच्चे को दिया। समझ पा रहे हो? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सारी बड़ी कंपनियां ही आती हैं। इनफैक्ट आपको एक रियलिटी के बारे में और बताते हैं। तो आईआईटीज में प्लेसमेंट करना थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। कैसे बहुत टफ नहीं है? तो जैसे मान लो अगर मेरी एक कंपनी है और मैंने फंडिंग ले रखी है, या मान लो मेरे पास पैसे हैं, तो मैं आईआईटीज के पास जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ भैया मेरे को रिक्रूटमेंट करना है। आईआईटी बोलेगी हाँ आओ, खुशी खुशी रिक्रूटमेंट करो, कितना पैसा दोगे बताओ। तो मैं सब बता दिया, और बताने के बाद में कई बार ऐसा हुआ है कि वो कंपनीज बैक ऑफ कर गई, बोली नहीं मेरे को बंदा नहीं चाहिए, या फिर बंदे को उठाया उनके यहाँ से और 1-2 महीने में निकाल दिया, बोला अब हम पैसे नहीं दे सकते। ऑल्दो आईआईटी बहुत स्ट्रिक्ट होता है ऐसी कंपनीज के खिलाफ, ऐसी कंपनी को वो लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। लेकिन ब्लैकलिस्ट कर दो वो अलग बात है, बट बच्चे तो बर्बाद हो गए ना, बच्चे को साथ तो दिक्कत हो गया। तो आईआईटीज ऐसा करती क्यों अलाउ करती है ऐसे छोटे मोटे कंपनीज को? कि अगर आईआईटीज ऐसे छोटे मोटे कंपनी को अलाउ नहीं करेगी, तो आईआईटी का हर बच्चा प्लेस हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों को ये जो लगता है ना कि अरे यार आईआईटी है तो वहां तो हर कंपनी जाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। सारी बड़ी कंपनियां आईआईटी में जाएं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए, और इनफैक्ट बड़ी कंपनियां है भी बहुत कम देश में। हमारे इंडिया में कितनी सारी बड़ी कंपनियां, क्या तुम 1000 बड़ी कंपनी को जानते हो? नहीं।
है ही नहीं। अरे 20-50 मैक्सिमम, 50 से ऊपर है नहीं कंपनी, या 50 कंपनी इतने सारे बच्चों को ले पाएंगी? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भी छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, एवरेज लेवल की कंपनियां आती हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, ऐसा भी होता है कि आईआईटीज में जाकर कंपनी 6-6 लाख और 8-8 लाख रुपए पर एनम पे बच्चों को उठाती हैं। 8 लाख पर एनम, 6 लाख पर एनम पे बच्चों को आईआईटी से उठाया जाता है। दिस इज वेरी मच इन प्रैक्टिस दीज डेज। ठीक है, अब और आगे बताते हैं कुछ और डेटा। अब तुम सोच रहे हो सर पता नहीं आप क्या बता दे रहे हो आज तो। ओनली 20% ऑफ दीज स्टूडेंट्स गेट हाई पैकेजेस। अब ये एक और मसला, जरा ध्यान से समझो यार। सिर्फ 20% बच्चों को हाईएस्ट पैकेज लगते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस का मतलब ये नहीं कि एकदम टॉप वाला, हाईएस्ट पैकेज का मतलब करीबन 50 लाख से ऊपर, 60 लाख से ऊपर, ऐसा। अब 50 लाख से ऊपर पैकेज कितने बच्चों को लाएगा? सिर्फ 20%। अब ये 20% किसका? इसका ध्यान से, ये 20% उन बच्चों का जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन हुआ कितनों का था? ध्यान से देखो, 70 to 80%। तो एक्चुअली में यहां पे कहा जा रहा है कि 20% ऑफ दोज 80% हु गॉट सेलेक्टेड। तो 20% ऑफ 80% निकालोगे तो ये 0.2 इंटू 0.8 करोगे तो ये बेसिकली 0.16 आएगा। मतलब 16% बच्चे ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड, 20 इंटू 80, ओनली 16% बच्चों को हाईएस्ट पैकेज लाएगा। और ये भी 16% ऑफ प्लेस्ड। अब कितने सारे तो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं, उनका तो कोई माई बाप नहीं है। समझ रहे हो? तो हाईएस्ट पैकेज ऐसा नहीं है कि सबको लगता है, इनफैक्ट बहुत कम बच्चों को लगता है, बहुत ही कम बच्चों को। तो ये तीसरा मिथ है उसके हाईएस्ट पैकेज के बारे में। अब थोड़ा सा एक और मिथ तोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आईआईटी जाने के बाद हमारा स्टार्टअप खुलेगा और हम करोड़ों की फंडिंग उठाएंगे, बिकॉज जितने भी स्टार्टअप दिखते हैं वो आईआईटीएंस के द्वारा बनाए गए होते हैं और मोस्टली आईआईटीज से होते हैं। अब जैसे वेदांतो की ही बात कर लें, वेदांतो इज को फाउंडेड बाय द 3 को फाउंडर्स, वो तीनों को फाउंडर आईआईटीज के हैं। और ऐसे तुम कोई भी बहुत सारे स्टार्टअप्स उठा के देख लो, उसमें मेजोरिटी लोग आईआईटीज के होते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि यार भैया आईआईटी पहुंचे मतलब स्टार्टअप खुला। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? चलो डेटा देखते हैं। तो तुम सक्सेसफुल स्टार्टअप के नाम बताओ, तुम उंगलियों पे गिन पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे एडटेक में वेदांतु है, एक आध दो और नाम है, उनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट तुम समझ गए। फिर और कौन है? जोमैटो है, फूड वाले प्लेटफॉर्म पे जोमैटो है, स्विगी है। उसके बाद और कौन से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं? व्हीकल सेगमेंट में ओला है, और कौन सा? एथर है। और कौन सक्सेसफुल में? फिर फैशन इंडस्ट्रीज में नायका है, मिंत्रा है, और मिंत्रा के बाद तुम्हारा वो है कौन सा यार अपना, नायका है, मिंत्रा है, और फ्लिपकार्ट है। हाँ, फ्लिपकार्ट है। अब इतनों के बाद और ऐसे कौन से स्टार्टअप तुम मेरे को बता सकते हो जो बहुत ही ज्यादा भारी सक्सेसफुल है? बता दो। मैंने गिन के नाम लिख दिया यार, 10 भी नहीं है। और चलो तुम 10 और ले आओगे। अरे 10 नहीं, मैं मोटा मोटी पकड़ के चलता हूं 50। तुम 50 सक्सेसफुल स्टार्टअप के नाम गिना सकते हो मेरे को, मैं मान रहा हूं शायद। अब देखो जरा डेटा क्या कहता है। आईआईटी दिल्ली से सिर्फ 2022 नंबर ऑफ इंडियन फाउंडेड ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। अच्छा, आईआईटी दिल्ली में अब तक 593 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। 593 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके फाउंडर्स को फाउंडर्स आईआईटी दिल्ली के हैं। 593 मतलब मैं मोटा मोटी शुगर उगर चलो ठीक है सब मान लो, बोला तो ओवरऑल 50 मान लो। 600 आईआईटी दिल्ली के आसपास, आईआईटी बॉम्बे 529, मैं 500 ही लेता हूँ। बिट्स पिलानी 454, 450, 450, आईआईटी खड़गपुर 450 अगेन, उसके बाद यहाँ 400। बस मैं इतना ही डेटा लेता हूँ। मैं टॉप 5 इंस्टीट्यूट का उठाया हूँ। IIM अहमदाबाद, दैट्स इट। चलो IIM को मैं छोड़ ही देता हूँ, हटाओ। 900, 5, 1400, 14, 6, 2000। 2000 में से 50 ऐसी कंपनियां भी नहीं है जो जिनको तुम बहुत सक्सेसफुल कह सकते हो, नॉट इवन 50। लेकिन स्टार्टअप खुले कितने? 2000। और 2000 सिर्फ मैं टॉप 4 को बोल रहा हूं, ओनली 4, टॉप 4 से इतने खुले हैं यहां तक के। बाकी अगर पूरे देश में जोड़ दूंगा कि कितने स्टार्टअप खुले, तब तो भाई उसकी संख्या ही अनगिनत हो जाएगी। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप वाली स्टोरी बहुत अच्छी है ना बेटा। बहुत सारे स्टार्टअप खोलते हैं, उसमें से कुछ इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए। तो अब इन सब का क्या मतलब? सर आपने डरा तो बहुत दिया कि आईआईटी में पैकेजेस अच्छे नहीं मिलते हैं, प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, स्टार्टअप्स अच्छे नहीं चलते हैं, सब में तो नहीं था। या यूं कह लो आपने डायरेक्टली ना नहीं कहा, लेकिन आपने सबका नेगेटिव साइड तो दिखा दिया।
तो क्या इसका मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन बंद कर दें? तो देखो ध्यान से समझो, मैंने नेगेटिव साइड इसलिए नहीं दिखाया है कि तुम आईआईटी की प्रिपरेशन बंद कर दो ना, ये मेरा उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा उद्देश्य सबसे पहला तो यह है कि तुमको थोड़ा रियलिटी चेक दिलाऊं। सब्ज बाग में घूमता रहना और उसके बाद हकीकत से सीधा रूबरू होना अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, अच्छी रणनीति नहीं है। तो आप जानो पहले चीज को, पहले तो ये जानो कि यार आईआईटी में चले गए इससे लाइफ पूरी सेट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मेहनत उसके बाद भी है। इनफैक्ट अगर सही मायनों में मैं तुमको बताऊं तो जिंदगी के किसी क्षण में तुम ये नहीं कह सकते कि लाइफ सेट है, अब आज से बाद मेहनत नहीं करेंगे, बस बैठ के खाएंगे। इवन पुश्तों की जब जमीनें होती है ना, बाप दादाओं की बड़ी सारी संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, उसको भी अगर एक नालायक बच्चा है या मान लो इनकॉम्पिटेंट कोई बच्चा बच्ची है, तो वो सालों की मतलब पुश्तों की पूरी संपत्ति भी लुटा सकता है। एक पुरानी कहावत कही गई है, पूत सपूत तो धन संचय काहे का, पूत कपूत तो धन संचय काहे का। तो ये दोहा है और इसमें इसका मतलब ही यही है कि अगर पूत सपूत है, जो बच्चा है वो बहुत अच्छा बच्चा है, सपूत बच्चा है, तो फिर धन संचय काहे के लिए कर रहे हैं? क्यों धन की वृद्धि करना चाहते हो? वो इतना अच्छा बच्चा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर देगा तुमको धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं। और पूत कपूत है मतलब अगर बेकार है तो भी धन संचय काहे कर रहे हो? जितना धन संचय करोगे वो सब उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए आपको जिंदगी के किसी भी क्षण में ये नहीं कह सकते आप कि अब आपको जिंदगी आसान है। और वैसे ही आईआईटी में जाने के बाद आपको बेटा प्लेसमेंट कराने के लिए और उसके बाद अपनी लाइफ सेट करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके अच्छी नौकरी मिलेगी और तभी जाके आपकी लाइफ अच्छी सेट होगी। या तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, या तो आप एक अच्छे जगह पे जॉब लेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को पूरा लगाएं आईआईटी के प्रोसेस में। वो 4 साल जिंदगी में मजे करने हैं, बट मजे के साथ साथ पढ़ाई करना अति आवश्यक है। समझिए ये क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपका प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है। प्लेसमेंट अच्छा हो गया तो लाइफ सेट है, और अगर आगे चल के आपको ऐसा लगा कि 3-4 साल के बाद नहीं प्लेसमेंट नहीं लेना है, तो कम से कम एंटरप्रेन्योर भी अच्छे बनोगे। कैसे बनोगे? सबसे पहला, स्टूडेंट डोंट स्टडी आफ्टर गेटिंग इनटू आईआईटी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा करता क्या है, उसने 11th 12th इतना पढ़ाई किया, वो परेशान हो गया, पागल सा हो गया। उसको लगा बाप रे बाप क्या पढ़ा हूं मैं, ओ भाई। वो पढ़ाई सब छोड़ देता, बोलता नहीं अब पढ़ना ही नहीं है। जस्ट लाइक इमेजिन कि एक जो 10th वाला बच्चा है जिसको बायो से बहुत नफरत है या संस्कृत से बहुत नफरत है, तो 10th के बाद वो कैसे संस्कृत या बायोलॉजी का किताब जला देता है या फेंक देता है कि आज के बाद तेरे को वापस नहीं देखूंगा। ये वैसा ही होता है जब 11वीं 12वीं वाला बच्चा बहुत आईआईटी तैयारी करता है, फिर आईआईटी पहुंच गया, उसके बाद वो बोलता है अब नहीं पढ़ूंगा, पागल हो गया था, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा, दे डोंट डेवलप स्किल्स। अब आईआईटी में पहुंच जाने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है चलो ठीक है पढ़ना है, प्रोफेसर के पेपर को समझना है, समझ के नंबर लाना है, दैट्स इट, ग्रेड लाना है। बट यार जिंदगी ग्रेड से नहीं चलती है। आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति आज भी बहुत ज्यादा पुरानी है और वो नौकरी पेशा हिसाब से नहीं बनाई गई है। मतलब हमारे यहाँ जो शिक्षा दिया जाता है वो ऐसा है नहीं जो रियल लाइफ से अभी के प्रॉब्लम्स को डील कर सके और नौकरी में आपकी मदद कर सके, ऐसा है ही नहीं। तो यार एक बात बताओ, जब हमारी शिक्षा प्रणाली वैसी नहीं है, शिक्षा पद्धति वैसी नहीं है, तो तुम पूरे के पूरे शिक्षा पद्धति को बदल दो, ऐसा तो होगा नहीं। तुम क्या कर सकते हो? तुम उस पढ़ाई में सम्मिलित रहो, पढ़ाई करते जाओ, लेकिन साथ साथ अपने पर्सनल स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि अगर वो नहीं डेवलप करोगे तो नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल कॉलेज गए, कॉलेज में तुमको C++ और जावा पढ़ा रहे हैं, और जब तुम मार्केट में आए और फेसबुक में नौकरी दे रहे हो तो फेसबुक में बोला कि नो वी वर्क इन रिएक्ट, और तुम बोले सर आई हैव हर्ड अबाउट पाइथन बट आई हैवंट हर्ड अबाउट रिएक्ट। अब तुमने पाइथन के बारे में सुना है, पाइथन पढ़ा नहीं है, बट ये पाइथन से भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया रिएक्ट, और हो सकता है अगली कंपनी आए और बोले कि नहीं मैं Node.js पे काम करती हूँ। लाइक ये क्या होता है सर, आई डोंट नो। तो समझ रहे हो गैप कितना है भाई। अभी कॉलेजेस यही पढ़ा रहे हैं, जावा, C++, दैट्स इट, .NET। अब आपका दुनिया पाइथन, रिएक्ट, Node.js पता नहीं कहां कहां पहुंच गया है। तो आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो? चलिए, दे डोंट प्रैक्टिस हाउ टू गिव इंटरव्यू। ये एक दूसरी बड़ी चीज। बच्चा एक तो पहले ईगो में रहता है और दूसरा फिर शर्म में रहता है। तो पहला जब ईगो में रहता है तो वो कुछ नहीं सीखता, जब शर्म में आता है तो शर्म के मारे सीखने नहीं जाता। इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन, आपके बोल चाल की भाषा, आपका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत मायने रखता है। सच बता रहे हैं, जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो और मान लो आपने बहुत अच्छा, आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, आपने बहुत अच्छी कोडिंग की,
लेकिन आप जब इंटरव्यू में बैठे तो आप बोले हेलो सर, माई सेल्फ हर्ष प्रियम, आई लिव पटना, आई डू कंप्यूटर साइंस, IIT बॉम्बे सर, आई वॉन्ट दिस जॉब वेरी गुड, आई वॉन्ट एन अपॉर्चुनिटी इन गुड कंपनी। बस वो नहीं लेगा आपको, पक्की बात नहीं लेगा, चाहे जो कर लो। और कुछ नहीं, अगर अच्छी अंग्रेजी आती भी है लेकिन हकलाते बहुत हो तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी खराब होती है। पर्सनालिटी खराब होती है तो इंटरव्यू में ही काट देगा। और आपको बता दूं, पहले के जमाने में ना एक अलग प्रोसेस होता था। पहले के जमाने में क्या होता था पता है? टेक्निकल इंटरव्यू या टेक्निकल राउंड पहले होता था जिसमें आपकी काबिलियत नापते थे। फिर इंटरव्यू होता था जिसमें आपकी बोलचाल की भाषा देखते थे। तो अगर मान लीजिए इसमें आपने बहुत धांसू परफॉर्म कर दिया तब ठीक है, इंटरव्यू में थोड़ा आपको रियायत दे देंगे। लेकिन अब इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया है। अब पहले इंटरव्यू करते हैं और दूसरे नाम पे राउंड पे टेक्निकल करते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर इंटरव्यू आपका खराब गया, आपका पर्सनालिटी खराब है, तो यहीं आपको काट दिया, टेक्निकल आपका होएगा ही नहीं। फिर किसको दिखाओगे टैलेंट, बताओ? तो ये तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब चौथी पे आते हैं, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैंने बता ही दिया, उसी का पार्ट है पहले वाले का। नेक्स्ट, दे डोंट अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। अब ये चौथा मतलब नेक्स्ट सबसे बड़ा दिक्कत। इसमें क्या होता है भाई, देखो IIT में ना लाइफ बड़ी सेट होती है, सच बता रहे हैं, IIT में लाइफ बड़ी सेट होती है। क्यों? क्योंकि भैया अच्छा खाना, अच्छा रहना, दोस्त यार, अच्छे अच्छे जगह घूमना, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से बातचीत, ये सब होता है। तो ये सब जब हो रहा होता है ना तो बच्चे के अंदर अपने आप एक फीलिंग आ जाती है कि यार मेरी लाइफ तो सेट है, मैं तो अच्छी जगह नौकरी करके निकलूंगा। क्योंकि सीनियर्स, उस वक्त जो सीनियर होते हैं उसमें अगर तुम्हारी जान पहचान किसी अच्छे सीनियर से हो गई तो बताएगा अरे भाई ये मेरा 85 लाख का पैकेज लगा है। कोई दूसरा सीनियर बोलेगा अरे भाई मेरा 1 CR का पैकेज लगा है। तो बच्चा ये सब सुन सुन के सोचता है ना, अरे यार 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही ले लूंगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, सब डन है। अब इंटर्नशिप नहीं करेगा तेरा भाई चल मारेगा सीधा जॉब। भाई इंटर्नशिप नहीं करेगा तेरा ना। अब होगा क्या, जब तुम इंटर्नशिप नहीं करोगे तो तुम प्रोफेशनलिज्म नहीं सीखोगे। बहुत सारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोई भी नौकरी वाला कंपनी, अच्छा कंपनी खोजेगा आपसे। अब आपने कहीं इंटर्नशिप किया नहीं तो पहला तो वो आपको रखेगा नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जानता है यार तुम प्रोफेशनल नहीं हो बहुत, क्योंकि तुमने कहीं आज तक इंटर्नशिप नहीं की। दूसरा, अगर रख भी लिया तो बोलेगा हम आपको 6 महीना प्रोबेशन पे रखेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस समझ में आया तो ठीक, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। अब उस 6 महीना बच्चा इस डर में नौकरी करेगा कहीं नौकरी चली ना जाए, और इस डर में काम करने की वजह से उसका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस इशू होगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में नौकरी चली जाती है, ठीक है? और नहीं तो तीसरा ऐसा करेंगे, बोलेंगे ठीक है हम आपको रख ले रहे हैं लेकिन हम बाकी सारे लोग को 25 लाख का पैकेज दे रहे हैं, बट आपने इंटर्नशिप नहीं की, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको 12 लाख का पैकेज देंगे। करना है तो बताइए, नहीं तो चलते हैं आगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप एक लोअर साइड पे होते हैं और इससे आपका आगे करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है? तो आपको इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिलेंगे, नहीं लेते हैं अगर आप, तो आप काफी गड़बड़ है। आप जाइए आगे, इंटर्नशिप लीजिए। देखो थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, नहीं लोगे इंटर्नशिप तो मस्त आराम से अपना कॉलेज वेकेशन में छुट्टी मनाने जाओगे। लेकिन इंटर्नशिप लोगे तो तुमको मुश्किल होगी। जैसे मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है? तो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या इंटर्नशिप मिलेगा? किसी पावर प्लांट में, किसी इलेक्ट्रिकल जगह। अब हम लोगों का सेमेस्टर ब्रेक जो होता था वो होता था मई में, तो मई और जून हमारे पास 2 महीने होते थे और इस टाइम पे हमें इंटर्नशिप करनी होती थी। अब इमेजिन करके देखो, पावर स्टेशन क्या होता है? वो हमेशा शहर के बाहर होता है, हाँ? तो शहर के बाहर बड़ा सा पावर स्टेशन, यहाँ पे बड़ी बड़ी हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, और हमें यहाँ पे जाके नौकरी करनी है, वो भी मुफ्त में, क्योंकि हमने इंटर्नशिप मांगी है। तो मेरे को क्या करना पड़ता था? सोचो, मई और जून की गर्मी, वो भी बिहार में, बिहार की गर्मी खतरनाक। और बिहार क्या मतलब, बिहार में तो मिलता नहीं था, कोई गांव में भेजते थे, क्योंकि ये पावर स्टेशन मेन सिटी में नहीं होते हैं, तो गांव में भेजते थे। और गांव में मई जून में जाओ, साइट पे जाओ, साइट पे भाई तुम्हें, यू वोंट बिलीव, वहां साइट पे जाना पड़ता था। वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे होते थे। हम लोग को वहां का साइट इंजीनियर पढ़ाता था कि देखो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल ऐसे डालते हैं, ये रहा आपका रेजिस्टर एंड ऑल दैट, और चिलचिलाती धूप है और हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वो बोल रहा था, इंस्ट्रक्टर बोल रहा है, ए ऐसे क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो दिन भर क्या ऐसे करते रहोगे? धूप में चलना सीखो। भाई इतनी दिक्कत होती है, आसानी से नहीं होता कुछ भी। मेरे कुछ दोस्त मैकेनिकल वाले थे, उनको और दिक्कत हो रही थी। सिविल इंजीनियरिंग वालों की तो जिंदगी झंड हो रखी थी। क्यों? क्योंकि भैया सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, रोड पे ले जाते हैं ना, हाईवे अथॉरिटी वाले, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले, या फिर गांव में ले जाते हैं। अब वहां पे धूप है दोपहर में, और वो दोपहर में नाप रहे हैं,
ये यहाँ से वहां का दूरी क्या होगा, यहाँ से वहां का नक्शा कैसे पास होगा। अब यार ये दूरी नाप रहे बैठ के, बताओ। तो ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, ये आसान नहीं होती है, लेकिन इसका आगे चल के आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए जाइए। तो अब फाइनली मुझे बताइए, आप बताइए क्या लगता है, आईआईटी मतलब जॉब पक्की है, क्या कहते हो? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, आईआईटी का मतलब जॉब पक्का नहीं होता है। और आईआईटी ही क्यों, एमआईटी का मतलब भी जॉब पक्का नहीं होता है, स्टैनफोर्ड का मतलब भी जॉब पक्का नहीं होता है। किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे कोई भी काम का मतलब कोई एक सर्टेन आउटपुट हमेशा गारंटीड नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ यार तुम करोड़पति के घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे ही होंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अरे वक्त सबका बदलता है, हालात सबके बदलते हैं। इंसान अपने कहते हैं ना, अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखता है। तो तुम्हारे किस्मत में एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा स्टार्टअप, ये सारी चीजें तुम्हारे किस्मत में आईआईटी की वजह से या तुम्हारे पुराने मेहनत से नहीं होंगी। आज तुम क्या मेहनत कर रहे हो इसका फल तुम कल खाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज तुमने मेहनत कर लिया और इसका फल तुम पूरे जीवन खाओगे, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम आईआईटी जाते हो तो आईआईटी जाने के बाद जिंदगी थोड़ी आसान होगी कंपेयर टू एक प्राइवेट स्टूडेंट या प्राइवेट कॉलेज में गया हुआ स्टूडेंट, बट वहां पे भी जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस मेहनत के लिए आप तैयार हैं तो आने वाले बहुत सारे दिन आपके और बढ़िया होंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध लिखने वाले हमेशा शूरवीर कहलाते। तो आप अगर वो शूरवीर बनने के लिए तैयार हैं तो आईआईटी का मतलब जॉब पक्का बिल्कुल होता है, आईआईटी का मतलब करोड़ों का पैकेज बिल्कुल होता है, आईआईटी का मतलब लाइफ सेट बिल्कुल होता है, लेकिन इन सब के पीछे आपके कर्म बड़े जरूरी है। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वाला वीडियो इतना ही था और इस वीडियो में देने वाला संदेश भी इतना ही था। मेरी उम्मीद ये है कि आप लोग इस मेरे दिए गए संदेश को समझ पा रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो देखकर कैसा महसूस हो रहा है। अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो अपने 2-4 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पढ़कर खुश हो जाता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट, बाय बाय।